अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। 28 अक्टूबर और आज है लॉन्ग मार्च का आगाज। ये लिबर्टी चौक के मकाम पर खड़े हैं। ये बड़ी अहमियत का हामिल है लिबर्टी चौक, क्योंकि आज से ठीक 6 महीने पहले से यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई थी। यानी कि जितने भी इस लॉन्ग मार्च की टेस्ट मैचेस हैं वो इधर ही से हुए थे। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद जितने भी एहतजाज, जितने भी एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज पीटीआई की हुई हैं लाहौर में, वो इस अहम शाहरा और इस अहम चौक लिबर्टी चौक पर होती रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तैयारियों के लिए मॉक किया जा रहा था। ये एक मॉक था और आज लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे थे। ये माहौल दिखाते हैं। ये मेरे सामने आप देख रहे हैं कि ये कंटेनर है जो कि उर्दू पॉइंट पर आपको कल हमने दिखाया था। वैसे ये अंदर से भी बाहर से बड़ा तफसीलन आपने उस पर वीडियो देखी थी। तो इस कंटेनर पर टॉप लीडरशिप जो है वो जाएगी और इसके अलावा वो सामने जो है एक लॉन्ग मार्च के लिए दूसरा कंटेनर सजाया गया। तो यहाँ पर तमाम तैयारियां हतमी मराहिल में हैं। जगह जगह बैनर्स लगाए गए हैं और जो लोकल क़यादत है, MNAs हैं, MPAs हैं और ज़िले की क़यादत, उनके यहाँ पर उन्होंने अपनी अपनी नुमाइंदगी के लिए ये बैनर्स भी आवेजा किए हुए हैं। गोया ये लिबर्टी चौक जो हमेशा से एक रोशनी भरा जो चौक रहा है और कलरफुल रहा है, तो आज ये मजीद इसमें रंग जो हैं वो उभार दिए गए हैं। अच्छा, ये देखिए, ये एक दूसरा कंटेनर है और इसमें जो लोकल क़यादत है और बाकी लोग जो हैं ये भी साथ साथ आएंगे। वो सामने मरकजी और ये इसके साथ साथ पीछे चलेगा। और इस वक्त आपको बताएं कि ये गाड़ियां और एक्सपेक्टेड ये कि कुछ और भी कंटेनर्स लोग आएंगे और वो भी इसके साथ आएंगे। कुछ लोगों ने बड़ी बड़ी प्राडोस को पीटीआई के रंगों में रंग दिया है और तवक्को है कि कुछ देर के बाद वो भी यहाँ पर आएंगे। साउंड सिस्टम्स के तमाम तर इंतजामात बड़े ज़बरदस्त किए गए हैं और अभी ज़रा हम चलते हैं, आपको लेकर आगे चलते हैं और वहाँ के मनाजिर दिखाते हैं। वहाँ के मनाजिर भी बड़े दिलचस्प हैं। अच्छा, लोग जो हैं वो अभी से आना भी शुरू हो चुके हैं और ख़वातीन, मर्द बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पर लोग भी बैठे हुए हैं। ये सारे लिबर्टी चौक में आज 11 बजे जनाब यहाँ से आगाज़ होगा लॉन्ग मार्च का। और मुझे तो लगता है बल्कि दूर दराज से भी लोग आए हुए हैं। कहाँ से हैं? लाहौर से तो नहीं लग रहे। मीरपुर खासन से। हाँ, ये सिंध से। देखे ना, ये हमारे सिंधी भाई यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये आप पहले वैसे लाहौर में आए हुए थे या इस लॉन्ग मार्च के लिए? लाहौर तो हमारे महबूब लीडरों का शहर है। अमर आसमा जहांगीर साहब का और आइए रहमान साहब का, डॉक्टर मुबशर हसन का, डॉक्टर मेहदी हसन का, जिन्हें हमें शऊर दिया। ये बताएं, ये आज पीटीआई के लॉन्ग मार्च में जा रहे हैं? सर, हम तो लॉन्ग मार्च के लिए अभी इस वक्त आए हैं। दुनिया के महबूब लीडर इमरान खान साहब के हुक्म पर यहाँ सिंध से पहुंचे हैं। हम हल्के की आजादी के लिए हम चाहते हैं, इमरान खान को भी अर्ज करते हैं आप जल्दी निकलें, सिंध की आवाम को जरदारी लीग और करप्ट टोले से जल्दी आजादी दिलाएं। सिंध में तो जरदारी साहब, भुट्टो, वो ज्यादा मशहूर है। मीरपुर खास तो वैसे ही बड़ा खास है इस मामले में। सर, आपकी दुआओं से अभी अनकरीब हमें यकीन है कि ये करप्ट इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन का मौका देती है। इस वक्त सिंध का सीएम पीटीआई का होगा, हमें यकीन है। अच्छा, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है सिंध का सीएम पीटीआई का होना। बिल्कुल सर। तो अभी लॉन्ग मार्च में कितनी नुमाइंदगी हो रही है आज सुबह सिंध की? सर, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हमारे काफिले आ रहे हैं, बसों में भी आ रहे हैं। कराची के अलावा कितने? कराची से अंदरूनी सिंध पूरी से आ रहे हैं सर। अंदरूनी सिंध से देख लें, पारगर से आ रहे हैं सर। मालाड़ी बड़ी नुमाइंदगी होगी सर। बिल्कुल। अच्छा, करप्ट टोले से ये जनाब देखिए जी, मीरपुर खास से खास तौर पर इस लॉन्ग मार्च के लिए आए हुए हैं और बहुत। आप कहाँ से? ये डैर की से आए। अच्छा, ये सारे आप इकट्ठे ही आए हैं? ना, भाई वाले उधर से आए, मीरपुर खास से, हम डैर की से आए। मैं एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, ये सिंध वाले पहले पहुंच गए, पंजाब वाले अभी नहीं पहुंचे। ऐसे ही है? जी जी, हम रात से सुबह आए, पहुंचे हैं, दाता के दरबार पे नमाज पढ़ी है, सुबह दुआ मांग के इधर आए। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, बाजी ले गया सिंध? इंशाल्लाह ले जाएगा। ये देखिए जनाब, ये भुट्टो भी कहते हैं मर जाते हैं, रोलू इधर नारा लगाएंगे, इधर का हाल ये हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तो अच्छा है, इमरान खान हमारा लीडर है, सच्चा है। दुआएं करते हैं हम उनके लिए, अल्लाह करे हम फतेह नसीब हो, जहाँ भी जाएगा इंशाल्लाह दुख दर्द सब कुछ खत्म। सिंध में तब्दीली आ रही है इंशाल्लाह, आ जाएगी इंशाल्लाह। ये कॉन्फिडेंट है लोग और ये बड़ी दिलचस्प बात है। अब ये मैं आपको मजे की बात बताऊं कि इस वक्त तो मैं कहता हूँ, मुझे कह लेने दीजिए कि सिंध बाजी ले गया है, क्योंकि अभी जो हमें यहाँ पर चौक पर नजर आ रहे हैं वो ज्यादातर सिंधी भाई नजर आ रहे हैं जो कि अंदरून सिंध से रात को पहुंच गए हैं कि सुबह को कहीं देर ना हो जाए, दाता दरबार पर रुके हैं
اور उसके बाद वो यहाँ पर आए हैं। लाहौर के लोग जनाब अभी किधर है, जो देख रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से आए जिन्होंने आना है। और सूरत हाल अभी ये लग रही है कि ये लॉन्ग मार्च जो है यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में आएंगे। अलबत्ता जो गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी फैसल वाडा साहब की और बाकी, उसके बाद ज़ाहिर है कुछ लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार भी हैं। वो सामने भी एक पुलिस की वैन भी है और सिक्योरिटी के लिए और बाकी तमाम चीज़ों के लिए यहाँ पर माहौल बनाया गया है और मुख्तलिफ थानों की पुलिस यहाँ पर तैनात की जाएगी सिक्योरिटी को मलहूज़ खातिर रखते हुए, क्योंकि ज़ाहिर है पब्लिक इवेंट है और बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आएंगे। सामने मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो एक गाड़ी है जो ख़ास तौर पर साउंड सिस्टम के लिए मुख्तस की गई है और तमाम तर जो साउंड्स है वो यहाँ पर है और ये आगे आगे चलेगी इस लॉन्ग मार्च में। और ना सिर्फ पीटीआई की इस लॉन्ग मार्च की नुमाइंदगी करेगी बल्कि लोगों का लहू भी गरमाएगी। जितनी भी लोकल क़यादत है हर किसी ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, किसी का साउंड सिस्टम आया हुआ है, किसी का कंटेनर आया हुआ है, किसी ने बैनर्स लगाए हैं ताकि वो अपनी हाज़िरी भी लगा सकें और अपनी नुमाइंदगी भी करा सकें, ना सिर्फ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को बल्कि जो पीटीआई के जितने भी सपोर्टर्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए भी। तो माहौल बिल्कुल सज चुका है और तबले जंग बज चुका है। देखते हैं कि अवाम कितनी बड़ी तादाद में निकलती है, क्योंकि जमहूर निकलेगा तो फिर ही होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जो भी अपडेट होगी उर्दू पॉइंट आपको लम्हा बलम्हा इस पूरे लॉन्ग मार्च की कवरेज देगा इंशाल्लाह और आपको ज़रूर बताएंगे। फिल वक्त अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।